गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4। इसमें सेक्शन 4.23 आपका पूछा है विल यू बी माई फ्रेंड। ये देखिए किसके लिए पूछा है। देखो कार्बन जो है ना, कार्बन आपका बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है। अभी तक हमने डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट था। लेकिन जैसे कार्बन का हमने हाइड्रोकार्बन में हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, but carbon can also form bonds with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen, sulfur। किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में यदि आपका हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से रिप्लेस होता है, लेकिन आपकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एटम्स हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हेटेरो एटम। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं हेटेरो एटम। जैसे थोड़ा सा समझाते हैं। ये क्या था आपका, ये मान लो हम सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। ये आपका मीथेन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे मीथेन है, मीथेन में क्या है कि एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं। बट अगर आपका मान लो कि एक हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, ये देखो क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दिया, तो ये अभी क्या हो गया, ये जो एलिमेंट आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, तो इस एलिमेंट को हम बोलते हैं हेटेरो एटम। ये जो हेटेरो एटम्स हैं ये आपका एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो टेबल 4.3 है ये इट इज शोइंग सम फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे ये देखिए अब फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे, एक बार पहले उनकी बात कर लेते हैं। ये जो हेटेरो एटम्स हैं, या फिर हम बात करें कि ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड regardless of the length and nature of carbon chain and hence are called functional groups। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने ये देखा, ये हम मीथेन में हमने देखा कि एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, ये आपका बन गया क्लोरोमीथेन। सिमिलरली मान लो इथेन में ये आपका हो गया, जैसे एक हो गया CH3Cl। आपका इथेन का फार्मूला होता है C2H6। लेकिन यहाँ पे भी सपोज करो आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, तो आपका फार्मूला हो जाएगा C2H5Cl। और अगर प्रोपेन की बात करें, इसमें जो फार्मूला होता है आपका C3H8 होता है। बट यहाँ पे भी अगर एक हाइड्रोजन एटम आपका रिप्लेस होता है क्लोरीन से, तो ये देखिए आप देखेंगे कि CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, या हम यूं कहें कि मीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे इस क्लोरीन को हमने फंक्शनल ग्रुप बोला है, क्योंकि यहाँ पे जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किससे डिसाइड हो रही हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, ये कौन सा हेटेरो एटम, ये जो हेटेरो एटम आपके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, ये हेटेरो एटम आपकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है। पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी आपका हेटेरो एटम डिसाइड कर रहा है, ना कि कार्बन चेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन एक है, इस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है, और C3H7Cl ये आपका क्लोरोप्रोपेन है, इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। तो इन रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, यहाँ पे जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ हेटेरो एटम, इसलिए हम इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हम टेबल 4.3 में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, क्योंकि हमने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप के फार्मूला आपको दिखाए हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपको दिखाई है जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। यहाँ पे जैसे मान लो आपका हेटेरो एटम क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, तो ये आते हैं हेलो अल्केन की क्लास में। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, अगर ब्रोमीन आपका रिप्लेस करता है तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन। तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या है,
क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है तो क्लोरीन, ब्रोमीन रिप्लेस कर रहा है तो ब्रोमीन, बिकॉज दिस क्लोरीन और ब्रोमीन दिस सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन एटम इन ए कंपाउंड। अब दूसरा हेटेरो एटम आपका ऑक्सीजन हो सकता है। तो ऑक्सीजन जो है ना अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है, क्लास ऑफ कंपाउंड अलग अलग बना सकता है। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में आपका OH होगा। हम बिल्कुल सिंपलेस्ट जो एग्जाम्पल है हमारा उसी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मीथेन का फार्मूला होता है CH4, और इसमें अगर एक हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होता है OH ग्रुप से, तो ये जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा ये बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हुआ है OH ग्रुप से, CH3OH, ये आपका हो गया मीथेनॉल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड आपका CHO ग्रुप होता है। तो इसमें सपोज करो कि CH4 में 1 हाइड्रोजन एटम अगर आपका रिप्लेस होता है CHO ग्रुप से, तब आपका फार्मूला देखिए क्या बन जाएगा, फार्मूला हो जाएगा कि CH3CHO, ये होता है एसिटल्डिहाइड। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ कि मीथेन का जो एक हाइड्रोजन था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय CHO ग्रुप। CHO ग्रुप आपका होता है एल्डिहाइड। अब कीटोन, अगर कीटोन आपका होता है तो कीटोन होता है COO ग्रुप। कीटोन ये ऐसा ग्रुप है जिसमें जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप ऐसा है जिसके बोथ साइड आपके कार्बन एटम अटैच होंगे। कार्बन एटम अटैच होंगे तब भी हम उसको कीटोन बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तब ये कीटोन की कैटेगरी में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये मान लो ऐसा होता कि जैसे C डबल बॉन्ड O और एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाता, ये हमारा ग्रुप हो जाता CHO, जो कि आता है एल्डिहाइड की कैटेगरी में। इसलिए कीटोन केवल वही होगा जिसमें इस कार्बन एटम के दोनों तरफ कार्बन होंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो क्या होगा, ये आप किसी भी इसमें आप बात कर सकते हो कंपाउंड में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो वहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे COOH आपका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मान लो आपका मीथेन में 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस होता है COOH ग्रुप से, तो ये आपका टोटल कार्बन इसमें कितने हो जाएंगे 1 और 2, तो टोटल कार्बन 2 हो गए, तो ये हमारा हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो है ना फंक्शनल ग्रुप कैसे एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो ना आपकी हमेशा 4 ही रहेगी, क्योंकि कार्बन आपका कहीं भी हो किसी भी कंपाउंड में हो, कार्बन का नेचर होता है टेट्रावेलेंट, कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, तो कार्बन की हमेशा 4 वैलेंस से सेटिस्फाई होंगे। फ्री वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ द ग्रुप दे आर शोन बाय द सिंगल लाइन, जो फंक्शनल ग्रुप है इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एटम और एटम्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे OH ग्रुप है, ये सिंगल लाइन से हमने दिखा रखा कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है OH। इसी तरह से क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो ये कहने का मतलब है जैसे मान लो अगर 2 OH आएंगे तो वो 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात करें, तो अभी हमने ये देखा कि मान लो एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होके एक लंबी चेन बना सकते हैं, और ये चेन जो है ये आपकी अलग अलग लेंथ की हो सकती है। मतलब जैसे अगर एक ही कार्बन है आपका, जैसे हमने ये एग्जांपल लिए हैं ब्रोमो कंपाउंड्स लिए हैं, जैसे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या हो रहा है, कार्बन की जो चेन है वो वेरी कर रही है। यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड है, सॉरी एक कार्बन एटम है, इथेन में 2 कार्बन एटम है, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो चेन है ये ब्रांच भी हो सकती है, कि जैसे हमने ये बताया था जब हम 4 कार्बन एटम की बात कर रहे थे, तो इसमें जो आपका कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है और आपका कंपाउंड जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है। अगर हम एडिशनली और बात करें तो हाइड्रोजन एटम
और other atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional group। अभी जो हमने बात करी कि कैसे जो है ना, जैसे ये CH4 था, इसमें CH4 में how one hydrogen is replaced by bromine। इस ब्रोमीन ने क्या किया, क्योंकि ये CH4 यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन ने रिप्लेस कर दिया, तो जो रिप्लेस करने वाला एटम है उसको हमने बोला है फंक्शनल ग्रुप। तो प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, जैसे आपका ब्रोमीन हो गया, हेलो मतलब आपके ग्रुप हो गए जैसे क्लोरो, ब्रोमो या अल्कोहल हो गया। अभी हमने ये जस्ट अभी हम रिपीट कर रहे हैं इस पॉइंट को कि जो आपके ये जो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस है वो आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है, वो आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। और जो आपकी प्रॉपर्टी है किसी भी कार्बन कंपाउंड की, दैट इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। जैसे अभी हमने बात की कि ये जो हमारे ब्रोमो कंपाउंड है, इन सब में देखिए आपकी कार्बन चेन अलग अलग है, बट स्टिल इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर हैं। अब उसी प्रकार अगर हम और एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, दे ऑल आर वेरी सिमिलर, बट सच a series of compound in which same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। यहाँ पे देखिए होमोलोगस सीरीज क्यों बोला, देखिए केवल इन सब में क्या है, यहाँ पे भी देखो जो आपका ये मीथेन है, मीथेन में भी ब्रोमीन जो है, एक ब्रोमीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। यहाँ पे आपका इथेन था और इथेन में एक ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप आपका जो है ना एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। सिमिलरली आपका प्रोपेन में भी ब्रोमो ग्रुप जो है ना एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो कोई भी एक ऐसे कंपाउंड की सीरीज, अब ये सीरीज बन गई ना कि ब्रोमो मिथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, तो जो सीरीज बन गई कोई भी कंपाउंड की एक सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे OH ग्रुप जो ना एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है, तो such a series of compound in which same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain are called homologous series। चलिए हम सिंपल होमोलोगस सीरीज यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका मीथेन है और ये इथेन है, ये आपका मीथेन है, ये इथेन है, ये दोनों कितने से डिफर कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर है CH2 यूनिट का, क्योंकि एक कार्बन इसमें ज्यादा है और इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, CH2 यूनिट का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे C2H6 एंड C3H8, सॉरी ये C3H8 रहेगा आपका, क्योंकि तभी ये प्रोपेन बनेगा और प्रोपेन में एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस किया है ब्रोमीन ने। तो C2H6 C3H8 यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, देखिए CH3Br C2H5Br, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों में एक है, इसमें एक कार्बन इसमें 2 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। और सिमिलरली जब हम C2H5Br और C3H7Br से आएंगे तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो प्रोपेन का फार्मूला हमें पता है कि C3H8 और ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, C4 और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 10, ये आपका हो गया ब्यूटेन। अगेन डिफरेंस कितना हो गया दोनों में, डिफरेंस अगेन दोनों में कितना हो गया, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। तो ये सारी कौन सी सीरीज हो गई, होमोलोगस सीरीज हो गई। अब यहाँ पे अगर हमें मोलिकुलर मास का डिफरेंस निकालना हो कि इनमें मोलिकुलर मास का डिफरेंस कितना है, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास बिटवीन दीज पेयर्स। बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये निकाला कि जो डिफरेंस है वो 1 CH2 यूनिट का है। तो एक कार्बन का जो मास होता है एटॉमिक मास, दैट इज 12 एटॉमिक मास यूनिट, और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 AMU। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU प्लस
12 AMU फॉर कार्बन, टोटल हो जाएगा 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि अगर अल्कीन का अगर होमोलोगस सीरीज देखते हैं तो फर्स्ट मेंबर अल्कीन में, देखो अल्कीन में क्योंकि अगर हम जैसे अल्केन में हमारा मीथेन से शुरू हो जाता है, लेकिन क्या अल्केन में हमारा मीथेन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अल्कीन क्या बोलता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो 2 कार्बन आते ही हमारा इथ आ गया, तो यहाँ तो हमारी शुरुआत ही इथीन से होगी। तो जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन सीरीज का दैट इज इथीन। और अब इथीन का फार्मूला जैसे हमने बताया कि क्या होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद रिमेनिंग 2 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इथीन का आपका फार्मूला क्या होगा, C2H4। और इसके नेक्स्ट प्रोपीन होगा, प्रोपीन का फार्मूला क्या होगा, C3H6। तो अगेन हम यहाँ पे जब डिफरेंस देखेंगे कि सक्सीडिंग मेंबर हैव द फार्मूला, जैसे C3H6, C4H8, ब्यूटीन, पेंटीन, C5H10। तो ये भी जो आप देखेंगे ना डिफरेंस यहाँ पे भी आप देखेंगे कि CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आपने क्या देखा कि डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड्स। जैसे अल्कीन के लिए जो जनरल फार्मूला आया वो आ गया हमारा CnH2n। जैसे इथीन की हम बात कर रहे थे तो इथीन था हमारा C2H4, प्रोपीन था हमारा C3H6। तो अब यहाँ पे अगर कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है उनके बीच में क्या रिलेशन निकल के आया, रिलेशन ये बना हमारा कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सपोज हमारे पास n है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास 2n होंगे। क्योंकि सपोज करो नंबर ऑफ कार्बन एटम n का मतलब मान लो n की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू आपकी 2 इंटू 2 4 हो गई। n की वैल्यू 3 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू 2n 6 हो गई। n की वैल्यू 4 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू 8 हो गई। तो ये एक हमारा एक जनरल रिलेशन आ गया, जनरल फार्मूला आ गया एल्कीन के लिए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स एंड अल्काइंस। ये देखिए, ये तो था आपका अल्कीन के लिए CnH2n, ये है आपका अल्कीन के लिए। लेकिन अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन में हमारे पास क्या था, CH4, CH4, C2H6, C3H8। तो यहाँ पे हम जो रिलेशन देख रहे हैं वो क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं ये n, और हाइड्रोजन हमारे कितने होंगे 2n प्लस 2। तो यहाँ पे सपोज करो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा 1 है तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 हो गए, तो H हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो ये मीथेन का फार्मूला आ गया। n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो C हो गया, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, हाइड्रोजन हो गए 6। तो जनरल फार्मूला अल्केन के लिए हमारा आ जाता है CnH2n प्लस 2। अब अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में जैसे सपोज करो हम सबसे पहले इथाइन देखते हैं। इथाइन में 2 कार्बन होंगे 2 हाइड्रोजन होंगे। ये देखिए इथाइन का हम फार्मूला अगर ये दिखाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई एंड रिमेनिंग 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, ये हो गया हमारा इथाइन। फिर हम प्रोपाइन देखेंगे। प्रोपाइन में ये देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ये जो कार्बन है सेंटर कार्बन, इसमें देखोगे कि एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन, इससे अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो अगर हम सेकंड कार्बन की देखें तो सेकंड कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है फर्स्ट कार्बन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है थर्ड कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 3 के साथ। तो जो आपका सेकंड कार्बन है वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है। जो कार्बन 1 है
वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर के सेकेंड कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 1 हाइड्रोजन के साथ। एंड 3 जो कार्बन नंबर 3 है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन 2 के साथ, और रिमेनिंग 3 वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन एटम। सो प्रोपाइन का जब हम फार्मूला देखेंगे तो ये आता है C3H4, और ब्यूटाइन का देखते हैं तो ये आता है C4H6। तो यहाँ पे एक जब रिलेशन देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बीच में जो रिलेशन आता है वो आ रहा है CN, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम आएंगे 2n-2। मान लो n आपका यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन कितने आ गए, 2 × 2 4 - 2, तो 2 आ गए। नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 3 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6 - 2 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 × 2 8 - 2 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक जनरल रिलेशन है अल्केन में हमारा आता है CnH2n+2, अल्कीन में आता है CnH2n, और अल्काइन में आता है CnH2n-2। तो ये हमने एक जनरल फार्मूला देखा फॉर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब जैसे हमने देखा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड दे आर नॉट डिसाइडेड बाय द चेन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। अब जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा होमोलोगस सीरीज में जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि होमोलोगस सीरीज में हम आ रहे हैं तो हमने देखा कि जैसे हम एक कार्बन अगर हमारा आगे बढ़ रहा है, एक कार्बन एटम, तो जो डिफरेंस आ रहा है मास में वो एक CH2 यूनिट के हिसाब से मोलिकुलर मास का डिफरेंस आ रहा है। तो एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेज in any homologous series a gradation in physical properties is seen। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप डिफरेंस देख सकते हैं। हमने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका मोलिकुलर मास बढ़ेगा होमोलोगस सीरीज में जब हम ग्रेजुअली फॉरवर्ड मूव करते हैं तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ सकती हैं। जैसे दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज मोलिकुलर मास। ये हमें पता ही है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो ए सिमिलर ग्रेडेशन। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड सोलेली बाय द फंक्शनल ग्रुप एंड दे रिमेन सिमिलर इन ए होमोलोगस सीरीज। तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी वेरी करेंगे लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक होमोलोगस सीरीज में आपके सिमिलर रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।